दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। दोस्तों यह वर्कशीट इतिहास के अध्याय 2 से संबंधित है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्र समाजवाद और रूसी क्रांति, और यह पुनरावृत्ति कार्य है। अर्थात इस अध्याय का जो अध्ययन किया गया था और इसकी जो वर्कशीट्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई थी, उसके ऊपर प्रश्न उत्तरों को आज इस वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखा गया है। कुल 10 प्रश्न है जिनका उत्तर हमें देना है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ये प्रश्न हैं और इनका उत्तर हमें किस प्रकार देना है। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हम लोग इस वर्कशीट का अध्ययन और देखते हैं एक एक करके उन तमाम सवालों को जो इस वर्कशीट के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला सवाल है कि जदीदी कौन थे। तो दोस्तों रूसी समाज में रहने वाले जो सक्रिय मुस्लिम सुधारक थे उन लोगों को जदीदी कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय के समय में रूसी समाज में रहने वाले मुस्लिम सुधारकों को जदीदी कहा जाता था। दूसरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रथम विश्व में जब लोग पुरुष जो थे वो कामों पर चले गए थे तो उत्पादन की तमाम प्रक्रिया को महिलाओं ने संभाला था, और इसलिए उनके इस योगदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों खालिस्तान भरने से संबंधित कुछ सवाल हैं, जिनमें है रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था। तो रूस में बड़े किसान जो थे उनको कुलक कहा जाता था। सवाल नंबर 4 में रूस में निर्वाचित परामर्शदात्री संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था उसको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उसको ड्यूमा कहा जाता था, या हम ड्यूमा भी कह सकते हैं या हम ड्यूमा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 5 है, जिसमें स्टालिन का सामूहिकरण का हमें एक वाक्य में जवाब देना है। तो जो स्टालिन का सामूहिकरण था वो छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़े खेत का निर्माण किया गया था। उन खेतों को हम सामूहिकरण कहते थे। तो स्टालिन के सामूहिकरण से अभिप्राय था छोटे खेतों को बनाकर इकट्ठा करके बड़े खेतों का निर्माण कर देना, यानी कि खेतों का सामूहिकरण। अगला जो सवाल है वह है उदारवादी। उदारवादी वे विचारक थे जो समाज में बराबरी चाहते थे। उसके बाद अगला सवाल है समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही या गलत मानते थे। हमें बताना है कि यह सही है या गलत है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी उन विचारकों को कहा जाता था जो समाज में निजी संपत्ति की अवधारणा को गलत मानते थे, और समाज में तमाम प्रकार की असमानताओं की जड़ वे लोग इस निजी संपत्ति को ही मानते थे। अगला सवाल है लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि रूस में जो समाजवादी लोग सक्रिय थे उनका नेता लेनिन था, और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक लोग 1914 से ही प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करते हुए आ रहे थे। अब दोस्तों 2 अन्य सवाल हैं, 9वां एवं 10वां। इसमें हमें पहले 9वें सवाल में एक शब्द गलत लिखा हुआ है वाक्य में, उसकी जगह सही करके लिखना है। वाक्य है कि रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें रूस सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान और जगह मिले। यहाँ रेडिकल की जगह उदारवादी आएगा, क्योंकि उदारवादी लोग ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहाँ सभी धर्मों के लोगों को सम्मान और बराबरी का हक मिले। उसके बाद है रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। ये सरकार के समक्ष व्यक्तिवाद के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यहाँ क्रांति रूढ़िवादी लोगों की जगह
हम रेडिकल शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रेडिकल लोग जो थे वो समाज में सरकार की या शासक की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। और इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है उसमें एक कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया गया है, और हमें बताना है कि इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही है। और सवाल है कि जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की अनुमति दे दी। ये ए है कथन, और इसका कारण या आर है जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। अब इसके जो विकल्प हैं वो है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण यानी आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण अर्थात आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन ए सही है और कारण आर गलत है। डी कथन ए गलत है और कारण आर सही है। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प बी है वह सही जवाब है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की सही पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि 1905 में खूनी रविवार के परिणाम स्वरूप ड्यूमा नाम की एक परामर्शदात्री संस्था के निर्माण की जार निकोलस द्वितीय ने अनुमति प्रदान कर दी थी, परंतु साथ ही वह यह भी चाहता था कि उसके हक पर, उसकी ताकत पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। ये दोनों वाक्य सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए यहाँ विकल्प जो है वह बी सही है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।